नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम खबरों पर एक एक करके नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस खेमे से, जहां पर सीएमआर में आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक के बाद सह प्रभारी अमृता धवन का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के पक्ष में माहौल है, सरकार की योजनाओं से जनता खुश है। वहीं सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने भी कहा कि टिकट बंटवारे की प्रक्रिया स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी। टिकट बंटवारे को लेकर के क्या क्राइटेरिया है? टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का हमेशा एक सेट क्राइटेरिया रहता है और स्क्रीनिंग कमेटी बनती है। उसके बाद सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो जब कोई इस तरह की बात स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी तो ही कोई फार्मूला होगा। उससे पहले कोई फार्मूला बोलना कहना प्रैक्टिकल बात है। कब तक बन जाएगा? दोनों नेताओं को लेकर विधायकों का टिकट करने की कोई संभावना है इस बार? हम केवल इतना सा जानना चाहते हैं कि आप लोग इतनी दूर से आए, अर्जेंट कॉल पर आए हैं मीटिंग? नहीं, कोई अर्जेंट कॉल पर नहीं, कोई अर्जेंट कॉल पर नहीं है। हमारी संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है उसको लेके भी चर्चाएं हुई और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका क्या फीडबैक है उस पर भी हम सभी प्रभारियों ने एक चर्चा करी। और इन चर्चाओं के तहत, क्योंकि एक औपचारिक और पहली शिष्टाचार मीटिंग थी, तो इसी के दौरान केंद्रित रही चर्चा। देखिए, आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उसी रोड मैप के तहत जो है जिलों से लेके, प्रदेश से लेके, ब्लॉक मंडल से लेके सब तरीके की मीटिंग्स की जा रही हैं। तो उस रोड मैप को तैयार करने के लिए खाका तैयार हो रहा है, लेकिन जब वो तैयार होगा तभी पेश किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की तैयारी में गहलोत सरकार जुटी हुई है और आज सीएमआर में हुई बैठक में इसे लेकर चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसके बाद बयान दिया और कहा कि पार्टी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। पार्टी विधायकों से भी उन्होंने कहा कि चर्चा करेंगे। जिन राज्यों में ओबीसी आरक्षण अब तक बढ़ाया गया है उनके मामले भी सरकार देखेगी। रंधावा ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। प्रोग्राम में जैसे बिहार में भी उन्होंने कुछ किया था, तो कोई देखा वो सारे आस्पेक्ट देख रहे हैं। आज चर्चा हुई, आप कह रहे थे आज चर्चा होगी? नहीं, आज चर्चा हुई है, पर पूरी ये देखिए छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। उसके बारे में सभी एमएलए को, पब्लिक को, सभी को इन्वॉल्व करके हम करेंगे। देखिए, अब देखते हैं जो लीगली क्या है, लीगली भी हमें देखना पड़ेगा, सब देखकर करेंगे। क्या रोड मैप बना रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल बन रहा है वो। और अब खबर बीजेपी के खेमे से, जहां पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज गृह जिले चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर सीपी जोशी मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे महीने इस अभियान को चलाकर के अनेक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें मोर्चा का सम्मेलन, विशिष्ट लोगों से संपर्क भी किया जाएगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जोरदार निशाना साधा। कहा कि झूठ की बुनियाद पर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और जनता ने चुनाव में सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे महाभर, इसमें मोर्चों के सम्मेलन भी होंगे, व्यापारिक सम्मेलन भी होंगे, मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ इंटरेक्शन भी होगा, तो विशिष्ट लोगों से संपर्क भी होगा। देखिए, 2023 में विधानसभा चुनाव है, 2018 में एक ऐसी सरकार जो झूठ की बुनियाद के आधार पर बनी है। जनता में पछतावा है कि ऐसी सरकार आ गई जिसने तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा दिया। एक ऐसी सरकार आ गई जिसने वादा करके वादा खिलाफी करने का काम किया। किसान का कर्ज माफ नहीं हो पाया, आज उसकी जमीन नीलाम हो रही है। 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हो रही है। उसका जिम्मेदार कोई है? उसका पाप ये किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे इस देश का, प्रदेश का आमजन हो, ये कमर कस के बैठा है कि सरकार को सबक सिखाना है। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर किरोड़ी ने उद्योगपति रतनकांत शर्मा के साथ मिलकर वैभव गहलोत पर काले धन को सफेद करने के आरोप लगाए हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि दिल्ली रोड पर ली मेरिडियन होटल में भी वैभव गहलोत हिमांशी की पार्टनरशिप है। उन्होंने दावा किया कि इन सब के प्रमाण उनके पास मौजूद हैं और इनको वे ईडी को सौंपेंगे। शासन है, तब अलर्ट हुई है और इसमें मैं आपको
बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गहलोत परिवार की इसमें पार्टनरशिप है। वो कागज कल हम ईडी को दे देंगे और हम आपको कल संतुष्ट करेंगे। हम कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगा रहे। और हो सकता है कुछ छोटे मोटे काम हुए हो तो हमारे राज्य में भी तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। वो अधिकारी के लेवल पर हुए होंगे, वो ऊपर के लेवल पर नहीं हुए। ऊपर के लेवल पर तो गहलोत सरकार के मंत्री और गहलोत साहब खुद इनसे मिलकर कर रहे हैं, जिनके प्रमाण मैंने आपको दिए थे कि एसीबी की 2 परिवार दर्ज होने के बाद भी 350 करोड़ के घोटाले पर गहलोत साहब ने मना करके नॉट अप्रूव करके भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। तो वहीं राजस्थान में जल जीवन मिशन में अभी तक कनेक्शन का आंकड़ा 42.14 लाख को पार कर गया। जलदाय मंत्री महेश जोशी के मुताबिक कुल कनेक्शन के अनुसार देखें तो राजस्थान अभी 12वें स्थान पर पहुंच गया है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा भूभाग है देश का, 10% से अधिक भूभाग देश का हमारे राजस्थान में पड़ता है और 1% हमारे पास पानी है और आबादी हमारी छितराई हुई है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी डिफरेंट हैं, कहीं पथरीली जमीन है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदान है। तो बहुत सारी विषमताओं के बावजूद हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जेजेएम में उल्लेखनीय प्रगति की है और हम जैसा मैंने बताया कि पैसा खर्च करने के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पे हैं। हमारे यहाँ जो दूसरे स्थान पर होने के बावजूद हमारा जो कनेक्शन है उनकी संख्या के हिसाब से हम 12वें नंबर पर हैं। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ पे जो एवरेज खर्चा जो आका गया है जल जीवन मिशन का प्रति कनेक्शन, वो लगभग 70-72 हजार रुपये पड़ता है। कई राज्यों में 10,000 में हो रहा है, 12 में हो रहा है, 8 में हो रहा है। तो दूसरे राज्यों में कम काम करके, कम पैसा खर्च करके कनेक्शन ज़्यादा वो लगा सकते हैं। नंबर 1 बात। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जब जेजेएम शुरू हुआ था तब 10 लाख के करीब कनेक्शन हमारे 10 और 11 के बीच में कुल कनेक्शन हमारे थे। उनको जोड़ के अब हम 42 लाख पे पहुंचे हैं। दूसरे राज्यों में जहाँ 71% कनेक्शन थे उनको कम काम करना पड़ा। उन राज्यों को हमसे ऊपर बताया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि ये जो पैरामीटर्स हैं, किसने ज्यादा कनेक्शन दिए हैं, किसने ज्यादा खर्चा किया है, इन पैरामीटर्स के हिसाब से रैंकिंग तय होनी। तो वहीं प्रदेश में ईडी की एंट्री के बाद में सियासत लगातार गरमाई हुई है और कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस ने हमला बोला है। तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। डीके शिव कुमार साहब को ईडी ने कितने दिन बंद रखा। अब ईडी और केंद्रीय एजेंसियां, इनका काम ही है विपक्ष को सताने का। अब ना इन्होंने जो मूल काम है वो छोड़ दिया, ये विपक्ष को सताने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। अब हम भी देखेंगे जोर कितना बाजुए कातिल में है, लड़ेंगे उनसे भी। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में लगातार कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता जहाँ इन्हीं संस्थाओं ने किसी न किसी उनके सेंट्रल मिनिस्टर तक को अंदर नहीं रखा हो। तो उस समय कौन कर रहा था? क्या उस समय हम लोग थे वहाँ? ये संवैधानिक संस्थाएं कम से कम किसी जिम्मेवार पद पे, और मैं प्रारंभ में कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ एक जीवन दायिनी का लोकार्पण करने के लिए आया हूँ, न कि मैं कोई यहाँ पॉलिटिकल बात करना आया हूँ। लेकिन फिर भी आपका आग्रह है तो मैं कहना चाहूँगा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 जिस प्रकार से उनके लोग अंदर रखे गए, जेलों में सड़े, उस समय कौन थी? यही संस्थाएं थी, यही ईडी थी, यही सीबीआई थी, यही सारी मशीनरी थी। आज उनको आरोप ध्यान आ रहा, उस समय क्या था? एक प्रोसेस होता है निश्चित किसी प्रक्रिया का, तो उस प्रक्रिया के तो जो कुछ हो रहा है, जो सामने है, घबराते क्यों है किसी से? तो वहीं दौसा के सिकराय में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में नवनियुक्त ब्लॉक और मंडल स्तर की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस बैठक में मंत्री ममता भूपेश ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में बहुत ही कम समय बचा और ऐसे में मिशन 156 के तहत काम किया जा रहा है। साथ ही ममता भूपेश ने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत के निर्देश पर नवीन कार्यकारिणी मिली है और ऐसे में नई कार्यकारिणी नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। और साथ ही सिकराय के साथ साथ राजस्थान में मिशन 156 पूरा होगा। हमारी नवनिर्वाचित ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी और हमारे मंडल की कार्यकारिणी की आज संयुक्त बैठक की गई। नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई कि पार्टी के अंदर मिशन 2023 में जो हमारा 156 का टारगेट है, उसके तहत हम सिकराय में भी आगे बढ़ेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगी
और सुनिश्चित करना चाहूँगी कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे महासचिव रंधावा जी, जिन्होंने भरोसे के साथ में नई कार्यकारिणी को अनुमति दी है, हम उनकी भावनाओं के आधार पर कार्य करके कांग्रेस की रीति नीति को गाँव-गाँव तक, ढाणी-ढाणी तक पहुँचाएंगे। तो वहीं दिव्या मित्तल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जोधपुर हाईकोर्ट ने दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस नूपुर भाटी की अवकाशकालीन एकल पीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया। आपको बता दें कि दिव्या मित्तल की ओर से अंबा माता थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर गुरुवार को जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए। पक्ष रखते हुए ये कोर्ट को बताया कि कैसे को एक्यूज के स्टेटमेंट पर पिटिशनर को इस एफआईआर में नहीं घसीटा जा सकता, क्योंकि ये सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट का वायलेशन है। साथ ही साथ हमने ये भी दलील रखी कि ये जो ऑफेंसेस हैं वो ट्राइब्यूनल मजिस्ट्रेट हैं, यानी माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, और जब जब हमें पुलिस बुलाएगी अनुसंधान करने के लिए, हम अनुसंधान में सहयोग करेंगे और हमारे कहीं भी यहाँ से भागने की आशंका नहीं है, क्योंकि हम खुद एक पब्लिक सर्वेंट है। कोर्ट ने हमारी बात को सुनने के बाद और जो लोक अभियोजक है उनकी भी बात को सुना और फाइनली ऑनरेबल हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच ने दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर पानी की टंकी पर एक किसान चढ़ गया है। नोखा कस्बे में जलदाय विभाग की टंकी पर किसान के चढ़ने की जानकारी सामने आ रही है। माडिया गांव निवासी मांगीलाल बिश्नोई से फिलहाल समझाइश की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। यहां पर खेत से जबरन रास्ता निकालने को लेकर के नाराज जो किसान पानी की टंकी पर चढ़ गया। मौके पर पुलिस मौजूद है और नीचे टंकी के भारी भीड़ जमा है। बीकानेर के नोखा से तस्वीरें हैं। किसान पानी की टंकी पर चढ़ गया है, प्रदर्शन कर रहा है। नीचे इसे उतारने के लिए लगातार लोग खड़े हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं कि ये नीचे आ जाए। माडिया गांव का निवासी मांगीलाल बिश्नोई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया गया एनएचआरसी की तरफ से और डूंगरपुर में स्कूली छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले को लेकर के एनएचआरसी ने इसे गंभीरता से लिया है। राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रमेश चंद्र कटारा पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। छात्राओं की तरफ से ये आरोप लगाए गए और यौन शोषण के आरोपों के बाद हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की। रमेश चंद्र कटारा की गिरफ्तारी हुई, इसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से सरकार को नोटिस जारी किया गया है। अब तक की कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी गई। तो एनएचआरसी ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान दिया है। राजस्थान सरकार को एक नोटिस जारी किया है। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे शरीर से निकला 43 लाख का सोना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो रेट जारी किया है, जिसमें रेपो रेट 6.50% पर बरकरार है, वहीं एसडीएफ रेट 6.25% पर बरकरार है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र में मीरा रोड पर 56 साल के व्यक्ति ने उसके साथ लिव इन में रह रही 32 साल की एक महिला की हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला है कि मनोज और सरस्वती यहां पर लिव इन में रहते थे। पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान विपरजोय
8 जून को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे गोवा से लगभग 807 किलोमीटर प्रति पश्चिम दक्षिण पश्चिम और मुंबई से 910 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। ये और तेज होगा, उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र में अहमदनगर के बाद अब कोल्हापुर में औरंगजेब पर विवाद। पोस्टर और व्हाट्सएप पर विवादास्पद पोस्ट के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, बंद की गई इंटरनेट सेवा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। तमिलनाडु के चेन्नई में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विश्व महासागर दिवस 2023 के अवसर पर समुद्र तट पर सफाई कार्यक्रम में भाग लिया। मध्य प्रदेश की सीहोर के मुंगावली गांव में 6 जून को खेलते समय बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ द्वारा चलाया जा रहा बचाव अभियान अभी भी चल रहा है। पंजाब के अमृतसर में एक संयुक्त तलाशी अभियान में बीएसएफ जवानों और पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। अमृतसर में भैनी राजपुताना गांव के पास भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन इस ड्रोन ने किया था। ससरा में सोनपुल के 2 पिलर के बीच फंसा 12 साल का बच्चा, प्रशासन की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अगवानी घाट पर पुल हादसे पर आईआईटी रुड़की ने सौंपी है रिपोर्ट। नए डिजाइन के साथ नए सिरे से पुल बनाने की सिफारिश की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की नशे के खिलाफ जंग चल रही है। राजौरी पुलिस ने शहर और इसके आसपास के कई स्थानों पर छापेमारी की। एक घर से कुछ संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई है। ये छापेमारी उन जगहों पर की गई जहां पर ड्रग पैडलिंग की संभावना ज्यादा रहती है। श्रीनगर में आवारा कुत्तों का खौफ अब आतंक में तब्दील हो चुका है। आवारा कुत्तों का आतंक शहर सड़कों बाजारों में देखने को मिल रहा है, जहां पर आवारा कुत्तों ने डेरा डाला हुआ है। इस वजह से लोगों में भी डर का माहौल है। जीवा मर्डर केस की एसआईटी ने जांच शुरू कर दी। घटनास्थल पर पहुंचकर एसआईटी ने जायजा लिया। 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। यूपी के लखनऊ में मुख्तार अंसारी की करीबी संजीव जीवा की हत्या, फायरिंग में एक पुलिसकर्मी और एक बच्ची भी घायल। वकील की ड्रेस में आए थे हमलावर। संजीव जीवा पर दर्ज थे 22 केसेस। छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर गांजा बेचने में शामिल थे। उनके पास से लगभग 500 किलोग्राम वजनी मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। कांग्रेस कमीशन 2023 मंत्रणा का आज दूसरा दिन रंधावा पहुंचे सर्किट हाउस। रंधावा ने पदाधिकारियों और नेताओं से की मुलाकात। मिलने पहुंचे महेश जोशी और विधायक गोपाल मीणा। जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में मंत्रियों के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंथन किया और उन्होंने कहा तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 महिला यात्रियों को डिटेन किया। उनके पास से 700 ग्राम अवैध सोना बरामद किया गया। इस सोने की बाजार में कीमत करीब 43,12,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों महिलाओं को इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए। एयरपोर्ट पर पकड़ी गई दोनों महिलाएं बैंकॉक की रहने वाली हैं। जांच में यह भी सामने आया कि वो पहले भी जयपुर कई बार आ चुकी हैं। दोनों महिलाओं की जानकारी दिल्ली एम्बेसी को दी गई और कस्टम अधिकारियों ने जानकारी दी कि 7 जून को दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आई फ्लाइट संख्या FD 130 उतरी थी और इस फ्लाइट से 2 महिला यात्री आई, जिन्हें एयरपोर्ट पर डिटेन कर गोल्ड के बारे में पूछताछ की गई।
महिलाओं ने गोल्ड होने से इनकार कर दिया। जांच में भी कस्टम अधिकारियों को महिलाओं के सामान से सोना नहीं मिला। इस पर कस्टम अधिकारियों ने कोर्ट से महिलाओं के एक्सरे की मांग की। कोर्ट के आदेश पर महिलाओं का एक्सरे करवाया गया। इसके बाद दोनों महिलाओं के रेक्टम में सोना होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद सोना निकाला गया। बाकायदा डॉक्टर ने रेक्टम से सोना निकाला, बरामद किया गया। इसके बाद इन महिलाओं को हिरासत में लेकर के कोर्ट में पेश किया गया। तो वहीं भरतपुर जिले के इस सनका में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए पत्नी के कपड़ों को घर के पास में गड्ढा खोदकर दबा दिया। इस घटना के बाद मृतका के परिजन इस सनका पहुंचे, जहां रात भर सामाजिक स्तर पर पंचायत चली और दोनों पक्षों में आपस में सहमति बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनने पर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को दफनाने नहीं दिया और आगे की कार्रवाई की गई है। तो वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में साधु के वेश में 2 लोगों से मारपीट की गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में 2 साधु के वेशधारियों से मारपीट की घटना सामने आई है और ये घटना पालीवाला बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो सामने आने पर सूरतगढ़ सदर पुलिस ने 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। घटना पालीवाला बस स्टैंड के पास की है। विश्वकर्मा एग्रीकल्चर और रिपेयरिंग वर्क्स पर घटित होना सामने आया है, जहां पर 4 दिन पहले कथित तौर पर साधु के कपड़ों में कार में सवार होकर के 3 लोग आए थे और इन तीनों ने दुकानदार से उनके घर पर किसी अनहोनी होने का डर दिखाया, पैसे मांगे और दुकानदार ने पैसे नहीं दिए तो इनके बीच में आपस में विवाद हुआ और इसके बाद इनके साथ मारपीट हुई। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की है। उधर राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना इलाके में लापसिया चौराहे पर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट समेत 4 लोगों के साथ बंधक बनाकर के मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पूर्व प्रधान ने थाने में बंधक बनाने, मारपीट की धाराओं में केस दर्ज करवाया। पूर्व प्रधान देवीलाल जाट गंगरार से कुंवारिया जुंडा में पड़ोसी गांव के युवक के जुंडा की युवती से नाता विवाह करने पर समझाने के लिए गया था, लेकिन लापसिया चौराहे पर 30-40 लोगों ने कार को घेर करके उसे बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट की। ऐसा उसने अपनी तहरीर में बताया है। पुलिस ने बताया कि 3 जून को जुंडा निवासी देव पत्नी शंकर लाल जाट ने उनकी बेटी कोमल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लड़की पक्ष ने कोमल के गेजरा थाना गंगरार निवासी लड़के के साथ जाने की आशंका भी जाहिर की थी और इसी मामले में गंगरार के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट को समझाइश के लिए बुलाया गया था। तभी लोगों ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। तो पूर्व प्रधान की जमकर पिटाई की गई। काफी तादाद में लोग मौके पर मौजूद थे। से नंबर लेके यार इनके बयान करवा दो आप। तो हमने कहा ठीक है मैं आता हूँ, साहब बात कर लेते अपन, उनको बुला लेंगे, बैठ के कैसे क्या समझौता हो सकता है अपन बात कर लेंगे। तो थानेदार जी ने मेरे को बुलाया तो मैं थानेदार जी से मिलने के लिए थाने पे आ रहा था। तो रास्ते पे ये कौन सा चौराहा है सर, ये लापसिया चौराहे पे आगे ट्रैक्टर लगा के रोड को हाईवे को जाम कर रखा था। हमने सोचा कि बैरिकेड लगा रखे, मैंने कहा कुछ होगा यार मामला। हम वहाँ रुके, हम जैसे ही रुके और हमारी गाड़ी के पास आके हमारे को नीचे उतार के हमारे से मारपीट करने लगे कि हमारी लड़कियों को लेके हो। दिनांक 3/6/2023 को जुंडा निवासी कोमल जाट की गुमशुदगी थाने पर दर्ज हुई थी। इसकी पुलिस द्वारा तलाश की गई तो ये बात सामने है कि गेजरा थाना गंगरार निवासी किसी लड़के के साथ होने की शंका जाहिर हुई। तो वहीं अगली खबर अजमेर से, जहां पर जिले के पिसांगन थाना इलाके में एक सूने मकान में चोरी की वारदात हुई है। चोर देर रात को मकान के अंदर रखी अलमारी से लाखों के जेवरात चोरी करके फरार हो गए। सूचना मिलते ही पिसांगन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरों ने करीब 11 से 12 लाख तक के आभूषण और 15,000 की नकदी पर हाथ साफ किया है, ऐसा पीड़ितों का कहना है। घटनास्थल के पास सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद हुई है, जिसमें 4 बदमाश रैकी करके मकान के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सिरोही जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में मोबाइल की दुकानों पर दिन दहाड़े हो रही चोरी की वारदातों से दुकानदारों की नींद उड़ गई है। हालांकि चोरी की वारदात दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी तरह से कैद हो चुकी है। इसमें चोरों के चेहरे भी साफ नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले में दोनों दुकानदारों ने चोरी की वारदात की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई। दोनों ही वारदातों में चोर दुकान में आते हैं और बातों बातों में मोबाइल लेकर के फरार हो जाते हैं, क्योंकि दुकान के बाहर पहले से ही युवक बाइक लेकर खड़ा होता है जो उनको ले जाता है। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो दो अलग अलग तस्वीरें हैं, इनके जरिए जरा समझिए कि पूरी वारदात को चोर किस तरीके से अंजाम देते हैं। दुकान में मोबाइल देखने के बहाने मोबाइल पार करते हैं और मौके से भाग छूटते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई है। सीएमआर में यह मुलाकात हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया है। आपको बता दें कि यहां पर अलवर के रामगढ़ के सिख समाज के लोग सीएम से मिले। गरीबों को समर्पित योजनाओं को लेकर के सीएम अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया है इन तमाम लोगों ने। मुख्यमंत्री ने भी सभी से बातचीत की और योजनाओं का फीडबैक लिया। जानने की कोशिश की कि आखिरकार धरातल पर इन योजनाओं का असर किस तरह का है। तो ये तमाम लोग सीएमआर में मिलने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर के उनका आभार प्रकट किया। इस तरह की योजनाओं के लिए जो जनहितैषी योजनाएं हैं, आम जन के लिए बनाई गई योजनाओं का आभार प्रकट करने के लिए पहुंचे थे लोग। रामगढ़ के सिख समाज के लोगों ने पहुंचकर के सीएम का आभार प्रकट किया है। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो